दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों आज खबर बताने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक तस्वीर, एक वीडियो जो महाराष्ट्र के वाशिम से आई और किसानों की दुर्दशा बताने के लिए ये जो वीडियो है ये काफी है। आपको बहुत सारे चैनल्स ने ये तस्वीरें नहीं दिखाई होंगी, बहुत सारे चैनल्स ने इस खबर के बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन तस्वीर हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आप देखिए कि कैसे एक किसान अपने शरीर पर एक बोर्ड बांधा हुआ है जिसमें उसके शरीर के जो अंग हैं उसकी कीमत लिखी गई है और साथ ही ये कह रहे हैं कि जो मोल है इनके शरीर के अंगों का वो लगा लीजिए और वहां कीमत लिखी हुई है, लेकिन जो कर्ज है उससे मुक्ति दे दीजिए। कितनी बड़ी बात है। ये तस्वीर सरकार को, केंद्र सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। दोस्तों आईना इसीलिए क्योंकि जो तमाम दावे किए जाते हैं, जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री बैठ करके जो दावे करते हैं और अच्छे दिनों की बात करते हैं, इन तस्वीरों को देख करके लगता है कि उन दावों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। सबसे पहले आपने विजुअल्स तो देखे ही, अब पहले आपको सुनाते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। आइए। काढले तुम्ही। आम्ही आज वाशिम जिल्हा आमचं सर्वात मोठं मार्केट पाटणी चौक इथं सर्व विकले जाते। त्यासाठी मी माझ्या किडण्या घेऊन वाशिममध्ये आलेलो आहो। माझ्या किडण्याची किंमत स्वतःची 60,000 रुपये, माझ्या पत्नीची किंमत 40,000 रुपये किडनीची आणि माझ्या मुलाची किंमत 20,000 रुपये किडनीची आणि माझ्या लहान्या मुलाची किंमत 10,000 रुपये ठेवलेली आहे। मी आज या किडण्या घेऊन पाटणी चौकात आलेलो आहो की माझ्यावर कर्ज आहे, ते कर्ज नील झालं पाहिजे। त्यासाठी माझ्याकडे पैसे नाहीत, मी माल विकून बसलो। सरकारने कर्ज माफ करू असं सांगितलं होतं, पण आता येळेवर सरकारनं शेवटच्या दोन्ही मार्चच्या 31 तारखेला अजित पवारांनी सांगितले की तुम्ही तुमचं कर्ज भरा। आम्ही आमचं कर्ज भरणार कुठून? आमच्याकडे पैसे नाहीत, आम्ही आमच्या किडण्या विकून आम्ही कर्ज भरायला तयार आहे। आमच्या किडण्या घ्याव, जो आमच्या किडनीला भाव लागेल त्या भावात आमच्या किडण्या घ्याव आणि आमचं कर्ज माफ करावं। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो भाई साहब है इन्होंने क्या कहा। अब इनकी जो डिमांड है वो ये है कि जो कर्ज माफी है, जो किसानों पर जो बकाया राशि है उसको माफ किया जाए, क्योंकि ये वही बात कह रहे हैं जो महायुति के नेता चुनावों के वक्त कह रहे थे कि किसानों की कर्ज माफी हो जाएगी, लाडली बहन योजना 1500 से बढ़ा के 2100 कर दिया जाएगा। चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें कही गई और अब क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार जो हैं वो पुणे में थे और उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्योंकि वो जब जरूरी हो जाता है, इस वीडियो से कनेक्टेड है वो, तो उसको जानना भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों अजीत पवार जो हैं वो पुणे में थे और उन्होंने कुछ बातें कही। अजीत पवार जो है मालेगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि लाडली बहन योजना की वजह से सरकार पर 40,000 करोड़ का बोझ बढ़ गया है। ऐसे में अब राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब देखिए, ये पहले भी चताया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि मायावती सरकार को ये पता नहीं था कि अगर ये योजना चलाई जाएगी तो इससे कितना बोझ बढ़ेगा। लेकिन ठीक है, उस समय चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे और ये हम नहीं बल्कि अपोजिशन के नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे कि चुनाव जीतने के लिए तमाम चीजें की गई थी। अब महाराष्ट्र सरकार पर जो बोझ बढ़ा है उसके चलते जो है अब कहा जा रहा है कि ये देखिए, जो इन्होंने कहा है मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे में राज्य की अब आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्होंने कहा कि बतौर वित्त मंत्री मैंने 11 बार बजट पेश किया, इस दौरान मैंने किसानों को बिजली बिल और फसलों की कर्ज पर माफी दी। अब अजीत पवार के बयान पर जो कांग्रेस है वो आक्रामक हो गई है। उनका कहना है कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कस्में जो आपने चुनाव के दौरान कही थी। अब अजीत पवार के बयान को देखें जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आ रही हैं, जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो अपने बयान में कभी कर्ज माफी की बात कही ही नहीं थी। लेकिन जो अपोजिशन है वो लगातार ये बात कह रहा है कि आप मायावती के नेता लगातार किसानों की कर्ज माफी को लेकर बयान देते रहे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर खासतौर से आक्रामक है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो कई बार कहते रहे कि उनकी सरकार आएगी तो कर्ज माफी हो जाएगी, कर्ज माफी कर दी जाएगी। अब ऐसे में अगर ये तमाम चीजें नहीं हो रही हैं तो जाहिर तौर पर विवाद तो बढ़ना ही है और महाविकास अघाड़ी को मौका मिलेगा तो वो चूकेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही इस समय हो रहा है। महायुति के कोई भी नेता जो बातें पहले कही गई थी वो करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर कोई क्लियरिटी से बात नहीं कर रहा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लाडली बहन योजना को लेकर के जो लाडली बहनें हैं वो अभी भी इंतजार कर रही हैं कि 1500 से 2100 रुपए की बात कही गई थी तो वो होगा कब। तो ये तमाम बातें जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ खबरें और बता देता हूं
कि ये जो तस्वीरें आई हैं, इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो एक मैसेज है, क्योंकि इन तस्वीरों में आप देखिए जो बोर्ड जो लगा रखी है इन्होंने, उस पर कीमत लिखी है, इनके शरीर के अंगों की इस तरह से लिखा रखी है, किडनी 75,000 और उसके बाद अगर हम बात करें लीवर जो है वो 90,000, आँखें जो है वो 25,000। ये अपने आप में एक बड़ा ही शर्मिंदा करने वाला कह लीजिए या आईना दिखाने वाली बात कह लीजिए। अब इसीलिए ये बातें अब जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। हालाँकि बहुत सारे चैनल्स में या बहुत बड़े-बड़े संस्थानों में आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाई होंगी, ना ही इस खबर के बारे में आपसे बातचीत की होगी। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि जभी भी कुछ ऐसी खबर आती है हम आप तक पहुँचाएँ। अब ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये बड़े-बड़े नेताओं से सवाल करती है कि आपने जो वादे किए थे, आपने जो बातें कही थी, वो कब होगा? होगा भी कि नहीं होगा? और आज हमने आपको बताया कि कैसे उद्धव ठाकरे भी जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उन्होंने अपने सामना के ज़रिए कैसे आज तीनों जो नेता हैं अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, उन्हें सामना के ज़रिए बंडलबाज़ भी कहा कि जो बातें कहते हैं वो करते नहीं हैं। और तो और इस बात को लेके निशाना भी साधा कि ये तमाम मुद्दों पर चर्चा विषय इन पर बात ना हो और इस तरह की जो खबरें हैं वो उन पर चर्चा ना हो। इसीलिए जो लोग हैं वो औरंगज़ेब की कब्र और बाकी चीज़ों में उलझे रहें और इसीलिए बातों को हवा दी जाती है ताकि यही इन्हीं चीज़ों में लोग उलझे रहें जो जो एक कह सकते हैं कि नाकामयाबी है, जो सरकार की जो फेल्योर्स हैं, उन पर चर्चा ना हो। अब देखिए लेकिन ये तस्वीर आई है, तो अब तस्वीरें जब सामने आई हैं तो चर्चा भी शुरू हो गया है और इस तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया या विरोध किया है आप कहिए, इस तरीके से कि ये इस तरीके की वजह से ये ज़्यादा जो है ये वीडियो जो है वो सुर्खियों में आ रहा है। और आप भी अगर देखें तो इस चीज़ को ज़रा लोगों तक पहुँचाएँ क्योंकि महाराष्ट्र में किसानों की हालत जो है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है और हर साल हम देखते हैं कि ये जो मई-जून का समय आता है, इस समय किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। पिछले साल हमने देखा था, लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उससे 3 महीने पहले ही कई नेताओं ने लेटर लिख करके किसानों के हालात के बारे में अवगत कराया था, उस समय कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव थे, सब नेता चुनावों के लिए बिज़ी थे, चुनाव पर ज़्यादा ध्यान था और कई बार चेताने के बाद भी कुछ चीज़ों को सही समय पर नहीं किया गया और कहीं पानी की किल्लत, कहीं जो पशु हैं, जो किसानों के जो मवेशी हैं, उनको काफ़ी दिक्कत, किसानों को दिक्कत, खेती को लेके दिक्कत। कहीं-कहीं पानी नहीं पहुँचता है तो वहाँ कैसे पहुँचाया जाए उसको लेकर के ब बातचीत हो रही थी। तो कई सारी चीज़ें हैं। अब पीएम मोदी की बात करें तो बार-बार खबर आती है कि पीएम मोदी की तरफ से किसान निधि शुरू किया जा रहा है। नमो किसान निधि उसके द्वारा पैसे जो है साल के कुछ 6,000 रुपए फंड दिए जाएँगे, किसानों को बहुत मदद मिलेगी। कई योजनाएँ चल रही हैं, मदद हमारा उद्देश्य है कि किसानों की मदद करें। अब आप सोचिए दोस्तों कि महाराष्ट्र में अगर जो चीज़ें नहीं की जा रही हैं या नहीं कर सकते हैं, क्यों किसी को होप देना या क्यों किसी को जो है उस बात पर उलझाना कि हम आगे चल के आपके लिए ये कर देंगे। अब जब महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं या वो चीज़ों पर नहीं अब आगे चल के अमल ला सकते हैं क्योंकि बोझ बढ़ रहा है, तो उन बातों को लोगों के सामने रखना ही नहीं चाहिए। अब रखा है, तो अब देखिए महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और इस तरह के जो वीडियो हैं, जो तस्वीरें हैं, अब वो भी सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि जो सत्ता में बैठे मंत्री हैं, उस इस पर क्या जवाब देते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।